स्वागतम तु नमस्तुभ्यं। राजा बलि ने वामन भगवान का बड़ा स्वागत किया। आप बड़े सुंदर हैं, कहिए क्या सेवा करूं? आप कहें तो धन दे दूं, खजाना दे दूं, जमीन दे दूं, क्या दे दूं? और आप कहें तो आपके जैसी छोटी सी बिटिया देकर आपका ब्याह करा दूं। राजा बलि ने कहा, वामन भगवान बोले, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि बलि के द्वार पर कोई आए और बिना मांग लिए चला जाए? कुछ तो मांगिए। भगवान ने जब बार बार आग्रह करने लगे तो भगवान ने कहा, मुझे राजन मात्र 3 पग भूमि चाहिए। समय अभाव के कारण मैं शीघ्रता से उत्सव की ओर चल रही हूं। 3 पग मात्र भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, जहां से मन हो वहां से मांग लो। भगवान बोले, ऐसे नहीं, पहले संकल्प लेना पड़ेगा दान का, कि मैं भूमि दान कर रहा हूं। और जैसे ही राजा बलि भूमि का दान का संकल्प कर ही रहे थे, इतने में उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। उन्हें कहो, गुरुदेव गुरुदेव पधारो। देखो कितने सुंदर वामन भगवान। गुरुजी ने ध्यान लगाकर देखा, ओ राजन इनके चक्कर में मत पड़ जाना। ये ना वामन है ना 53 है, ये महाठगिया है, 1 नंबर के ठगिया। तुम्हें ठगने आए हैं। भगवान वामन मुस्कुराए मंद मंद, गुरुदेव देखो तो कितने अच्छे, क्या कर रहे हो? बोले, भूमि दान का संकल्प कर रहा। गुरुदेव ने समझाया, बोल दो, कुछ नहीं, कोई हमने कोई वचन नहीं। अरे गुरुदेव, वचन दिया तो देना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, कहीं कहीं असत्य बोलना भी असत्य नहीं होता। अब बहुत सारी बातें बताई। अंत में गुरुदेव ने कहा कि राजन मेरी मानो तो तुम मत दो। पर चेला तो अड़े थे। गुरु बोले, अब तुम जानो। पर चेला से गुरु को मोह तो होता ही है। और जैसे ही संकल्प करने लगे और जल कमंडल में से, ये भागवत में संत लोग कथा सुनाते कि शुक्राचार्य जी कमंडल की चोटी में बैठ गए और जैसे ही बैठे तो जल नहीं गिरेगा, संकल्प नहीं होगा और मेरे चेला का दान भी नहीं जाएगा। तो ऐसा बताते भगवान बलि राजा जो वामन थे, उनके हाथ में कुश तो थी। उन्होंने कुश को जैसे ही छिद्र में डाला, वहीं शुक्राचार्य जी बैठे थे और उसी से एक नेत्र उनका चला गया। किसी ने कहा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा कि भाई शुक्राचार्य जी, ये जो 2 नेत्र है ना, एक नेत्र काय का है? बोले, एक नेत्र ज्ञान का है और एक नेत्र धर्म का। आप ज्ञानी तो बहुत बड़े हो, दैत्य गुरु हो, पर आप धर्म में आड़े आ गए। किसी के धर्म में कभी आड़े नहीं आना चाहिए। आप धर्म में आड़े आ गए, इसलिए अब आपका एक नेत्र से ही आप दुनिया देखो। ये धर्म के नेत्र की आपको आवश्यकता अब नहीं है। भगवान राजा बलि ने संकल्प लिया, नारायण ने एक पग में पूरा का पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया, दूसरे लोक में पग में पृथ्वी लोक नाप लिया और कहा, राजन तीसरा पग कहाँ रखें? उनकी पत्नी विंध्यावली बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा, ये बताइए, दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? भगवान बोले, बड़ा तो दानी ही होता है, तो तीसरा पग हमारे माथे पर रख लीजिए। और जैसे ही तीसरा पग रखने को भगवान तैयार हुए, तैसे ही भगवान राजा बलि की मां को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए।
और माँ से कहने लगे धन्य है जो तुमने बलि जैसा दानवान पुत्र को जन्म दिया। जब भगवान बलि की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी माँ की प्रशंसा कर रहे हैं, तो माँ भी अपने हाथों से अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने लगी। राजा बलि की माँ ने कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो पति विरोचन के साथ ही प्राणांत करने जा रही थी, सती होने जा रही थी, पर आज मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? भलो भयो जो ना मरी, पति विलोचन साथ, और जो मरती कहाँ पाती, हरि पसारे हाथ। कहा अच्छा रहा मैं मरी नहीं, अगर मर जाती तो ये दृश्य कहाँ देखने को मिलता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आज हरि पसार रहे हैं हाथ। भगवान ने कहा आप भी कुछ मांग लो, आपको चाहिए हो तो। और जब भगवान ने उनसे मानने की बात कही तब तो और भैया बोल पड़ी, हम आपसे मांगे, हमरे द्वारे के मांगन हो तुम, मांगन से हम मांगत नाही। हमरे द्वारे के मांगन हो तुम, मांगन से हम मांगत नाही। दानी कहावत बहुत बड़े, तुम काहू के द्वार हाथ पसारत। हमरे द्वारे के मांगन हो तुम, मांगन से हम मांगत नाही। हमरे द्वारे के मांगन हो तुम, मांगन से हम मांगत नाही। मांगन से हम मांगत नाही, मांगन से हम मांगत नाही। अच्छा हम आपसे मांग लें, खुद ही तो हमारे द्वार पर मांगने के लिए खड़े हो। हम मांगने वालों से नहीं मांगते हैं। भगवान ने पाताल लोक का राज्य बलि को प्रदान कर दिया। राजा बलि ने कहा शर्त एक है, लोक तो लूंगा, राज्य तो लूंगा, पर शर्त है कि महल में जाऊं तो आपका दर्शन हो, और महल में आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान बोले अच्छा तो द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले वो हमें पता नहीं, अब आप जानो। और भगवान कई दिन तक नहीं गए तो लक्ष्मी जी महारानी बड़ी चिंतित हो गई। तो नारद जी ने कहा भगवान तो द्वारपाल बने खड़े हैं, पर आएंगे कैसे? बोले बलि के हाथ में राखी बांधो और भैया बना लो, और जब वो कहे बहन क्या चाहिए तो कह देना मोहे दे दो चौकीदार। ये चौकीदार राखी के बदले में मांग लेना। और लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया, भगवान को लेकर अपने धाम में आई।